नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीलम सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जिसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है, वो आखिर कैसे बना? कौन कौन सी घटनाएं, अधिनियम और सुधार इसकी नींव बने? आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के संवैधानिक विकास की पूरी कहानी, 1858 से लेकर के 1950 तक की, यानी आज़ादी और संविधान लागू होने तक का पूरा सफ़र। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। भारत का संवैधानिक विकास, तो ये हमारे टॉपिक हैं। 1858 का अधिनियम क्या था वो देखेंगे। 1861, 1892, 1909 के अधिनियम भारतीयों की सहभागिता। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 का अधिनियम क्या था? संविधान की नींव रखी थी इसने। और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान सभा। एंड में देखेंगे निष्कर्ष। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, जिसे हमें आज कवर करना अपनी इस वीडियो में। 1858 का अधिनियम, ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन। 1857 की क्रांति को ब्रिटिशर्स ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन असल में ये भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये जो पद था गवर्नर जनरल का, उसकी जगह वायसराय का पद आ गया था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन खत्म हो चुका था, और ब्रिटिश क्राउन की जो बागडोर थी, भारत की जितनी भी जो देख रेख थी, बागडोर थी, वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली थी। तो ये इस एक्ट में बताया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1858, इसमें बताया गया था ये सारी चीज़ें हुई थी इस टाइम पर, यानी सम्राट का प्रतिनिधि। भारत में शासन के लिए इंडिया ऑफिस और एक सचिव की नियुक्ति की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यह भारत के औपनिवेशिक शासन की नींव थी और यहीं से शुरू हुआ संवैधानिक विकास। 1861, 1892, 1909 के अधिनियम, भारतीयों की सहभागिता। ब्रिटिश शासन को एहसास हुआ कि अगर उन्हें भारत में शासन करना है तो भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना होगा, कम से कम दिखावे के लिए। इसी सोच से आगे आए 3 मुख्य अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, विधान परिषदों का पुनर्गठन हुआ। पहली बार भारतीयों को नॉमिनेट किया गया, जैसे राजा रामपुर, पटियाला के राजा आदि, मगर ये केवल सलाहकार भूमिका में थे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कुछ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हुए और सीमित चुनाव की शुरुआत हुई, हालांकि नाम इसे चयन कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, और यह भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत थी। यह सुधार दिखावे के ज़्यादा थे, लेकिन राजनीतिक चेतना को जन्म दे गए। 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों ने उम्मीद की थी कि उन्हें अधिकार मिलेंगे, इसी कारण लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें द्वैत शासन की शुरुआत हुई, यानी सब्जेक्ट्स 2 भागों में थे, आरक्षित रिजर्व पुलिस कानून व्यवस्था ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी, और दूसरे हस्तांतरित ट्रांसफर्ड शिक्षा स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे। एक था ब्रिटिशर्स के हाथ में और दूसरा था भारतीय मंत्रियों के हाथ में। ये 2 शासन इसमें लाए गए थे। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ था। वोटिंग अधिकार सीमित रूप से बढ़े, जमीन टैक्स, शिक्षा के आधार पर, लेकिन फिर भी असली शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास ही रही। 1935 का अधिनियम, संविधान की नींव। 1935 का अधिनियम अब तक का सबसे व्यापक कानून था। इसे ही भारत के संविधान की आधारशिला माना जाता है। तो इस अधिनियम को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जिस टाइम पर हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पर 250 जो अनुच्छेद थे वो इसी अधिनियम से लिए गए थे, संविधान में ऐड किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहली बार संघीय ढांचा प्रस्तावित हुआ। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त हुआ।
केंद्र में भी संघीय व्यवस्था का विचार हालांकि कभी लागू नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार, इस अधिनियम के कई प्रावधान हमारे संविधान में आज भी मौजूद हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान सभा। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गए। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त हो गई। अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। जो उनका शासन हो रहा था भारत पर प्रभुता जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। संविधान सभा को पूर्ण अधिकार मिल गए थे। संविधान सभा जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने मिलकर के भारत का संविधान तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ। भारत एक गणराज्य बना। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष। भारत का संवैधानिक विकास केवल कानूनों और अधिनियमों की श्रृंखला नहीं था, बल्कि ये उस संघर्ष, बलिदान और संकल्प की कहानी है जिसने हमें आज़ाद भारत का नागरिक बनाया। हर अधिनियम, हर सुधार 1858 से लेकर 1950 तक एक एक कदम था उस दिशा में जहां भारतीयों ने धीरे धीरे शासन में भागीदारी हासिल की और अंततः अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और एक नए स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत को सूर्योदय हुआ। आज जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते तो हमें उन ऐतिहासिक संघर्षों और संवैधानिक विकास के सफ़र को याद रखना चाहिए, क्योंकि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे आज़ादी की पहचान है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।